जयराम महतो ने हर युवा को सर नेता बना दिया है। क्या कमी है कि भाजपा या फिर जो एनडीए का जो गठबंधन है, युवाओं को जगह नहीं मिल रहा है क्या सर यहाँ पे आने कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का, समाज सेवा करने का? क्यों सारे युवा चले गए सर उधर? आजकल हर युवा जो जयराम महतो खुद युवा है, और जो युवा को उन्होंने चुना है और युवाओं को जो उन्होंने नेतागिरी या फिर समाज के बीच में रहने का जो मौका दिया, वो मौका आप लोग कहीं दिए सर? ऐसा है, युवा सबसे अधिक भाजपा से जुड़े। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले युवा सम्मेलन करके आ रहे हैं, युवा संवाद, जिसमें माननीय सुदेश महतो जी आजसू के सुप्रीमो आए हुए थे नवाडी में। ये कार्य जो वो कर रहे हैं, जिसका आप नाम ले रहे हैं जयराम जी का, वो केवल और केवल भटकाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। तो वैसे युवाओं से क्या करना मुद्दे जो है राष्ट्र के या क्षेत्र के मुद्दे ही विस्तृत होकर के राष्ट्र के मुद्दे बनते हैं। जो पार्टी भाजपा है वो राष्ट्र हित का काम करती है और राष्ट्र के मुद्दों पर काम करती है। उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया था 1932 का, जिसका कहीं कोई जड़ पता नहीं है। वो जान चुके हैं कि न्यायालय के द्वारा भी ये मुद्दा खारिज हो चुका है। इसके बावजूद भी वो जनता को और युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उनकी पार्टी उन युवाओं को भटकाकर वे दूसरी राजनीतिक पार्टियों का विरोध करवा रहे हैं। ऐसा पहली बार किसी भी पार्टी ने कम से कम झारखंड में आज तक नहीं किया था जो वो काम कर रहे हैं। हमारे माननीय लंबोदर महतो जी का विरोध हुआ, जो एक शालीन विद्वान नेता माने जाते हैं। केवल वो नेता ही नहीं है, एक विद्वान पुरुष भी माने जाते हैं, उनका विरोध हुआ। तो क्या ये आप नहीं समझ में आ रहा है? हम सब जनता समझ रही है कि हमारे बच्चों को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, उन्हें गलत रास्ते पे लाया जा रहा है। ये आज नहीं, चुनाव के बाद उन सब की आंखें खुल जाएंगी कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गुमराह हो गए। तो सर चुनाव के बाद जब आंखें खुलेगी सर, तो तब तक कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपी चौधरी हार जाए? ये तो खैर संभावना ही नहीं है। तो वैसे युवाओं को नदियाँ होती हैं, जो गहरी नदियाँ होती हैं, उनमें उछाल बहुत कम होता है। बरसाती नदियों में उफान बहुत ज़्यादा होता है। ये पार्टियाँ बरसाती नदियाँ हैं, चाहे जयराम जी हो चाहे जेएमएम हो। जेएमएम को तो अभी आपने देख लिया, मंत्री के नौकर के घर में नोटों का पहाड़ है। आप अंदाज कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने निचले स्तर तक है। और जब नौकर के पास इतनी आकूत संपत्ति है तो मिनिस्टर के पास कितनी संपत्ति होगी। जो संपत्ति राष्ट्र की गरीब जनता, राज्य की गरीब जनता के लिए उपयोग में आती, कहीं ना कहीं वह संपत्ति डंप होकर मंत्रियों के खजाने में पड़ी हुई है। विकास का कौन सा कार्य? सर लोग तो ये भी कह रहे हैं ना सर कि अभी भाजपा के नेता जो बड़े बड़े मंत्री जो बड़े विधायक हैं, उनके पास क्या खजाना नहीं पड़ा है क्या? उनके यहाँ रेट नहीं मारता है, इसलिए वहाँ का पैसा दिखता नहीं है। बाकी जो विपक्ष है उनके यहाँ रेट पड़ा जा रहा है तो पैसा दिख जा रहा है। फिर क्या कुछ दिनों के लिए भाजपा की सरकार नहीं थी ना? वो भी सत्ता से अलग थी, तो क्या उनके मंत्री पकड़े गए थे? आज तक तो ऐसा कहीं नहीं मिला। और उनका सबसे बड़ी बात, नेतृत्वकर्ता ऐसा सक्षम है कि उनके नेतृत्व में एक अदना अफसर भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया जा सकता है, उसकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन मौजूदा अभी जो अपने स्टेट में सरकार चल रही है, टॉप टू बॉटम केवल भ्रष्टाचार ही है। बिजली का देखिए, सड़क का देख लीजिए, पानी का देख लीजिए, विकास के नाम पर जो लूट हुई, खदानों का कौन सा बचा है? बाहर का नौकरी का जो बार बार उछाल है विपक्ष में, भाजपा नौकरी नहीं आई, नौकरी आई कहाँ से? आप स्टेट में ही देख लीजिए, नौकरी का मुद्दा निकालते हो, उसका प्रचार निकालते हो, पेपर लीक हो जाता है। इसमें भाजपा दोषी सरकार। और आप हैं कि नहीं है यार, आप पैदा ही कहाँ कर रहे हैं? रोजगार बात करते हैं, टीका निकालते हैं और तब तक पता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये तो लीक की सरकार है। बेरोजगार की बात वो क्यों करती है? वो कर ही नहीं सकती है। बेरोजगार की बात भाजपा करती है, सुविधा की बात भाजपा करती है, संरक्षण की बात भाजपा करती है, और सम्मान, जनता के सम्मान की बात भाजपा करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमित कुमार मिश्रा। नमित मिश्रा जी, आप समाज सेवक के रूप में हैं कि समर्थक के रूप में हैं कि किसी पद पर आसीत हैं? कोई पद पर नहीं है, हम तांत्रिक उत्तरी को मुखिया हुए। मुखिया हुआ ग्रामीण है। जयराम महतो, मथुरा प्रसाद जी और आपका सीपी चौधरी जी, त्रिकोणीय मुकाबला गिरिडीह लोकसभा में होने वाली है। कौन निकलने वाला है सर? देखिए, जनता को और नेता पर से विश्वास टूट रहा है। इसके कारण वोट का जो प्रतिशत है वो घट रहा है। चाहे कोई पार्टी का नेता हो, विश्वास जनता का टूट रहा है। सीपी चौधरी जी अच्छे हैं, लेकिन क्षेत्र में नहीं दिखाई देने के कारण उसका भी जगह जगह विरोध हो रहा है।
ये कहीं दूर आए नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, उसका कार्यकर्ता भी खुद कह रहा है। लेकिन सीपी चौधरी से हमको खुद बात हुआ कि अगला 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल हम नहीं आए, लेकिन अगला अब ऐसा नहीं होगा। इस बार हमको आप मोदी जी के नेतृत्व में दीजिए और हमको जिताइए ताकि मोदी जी का हाथ मजबूत हो। तो हम बोले उसको कि आप भाजपा से लड़ रहे हैं कि आजसू से लड़ रहे हैं? तो बोला नहीं, हम तो आजसू से लड़ रहे हैं। तो लेकिन क्यों नहीं आते, क्षेत्र में आपको आना चाहिए। लेकिन नहीं आए, लोगों में नाराज़गी है, ये कहीं दूर आए नहीं है। लेकिन हम भी आग्रह करेंगे कि आप केला छाप नहीं देकर सीपी चौधरी को ना देखते हुए मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, यही हम कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लोग सीपी चौधरी से नाराज चल रहे हैं सर। 3 साल 5 साल ना दिखने की वजह से आम जनता नाराज है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है, आप वोटर का कहना है। वो उन्होंने निवेदन किया है कि इस बार मौका दीजिए मोदी जी को लेकर के हमको, हम अगला बार से आपके बीच में रहेंगे, काम करेंगे। तो क्या जनता का मन बदलने वाला है सर? वोट देखिए पड़ेगा? देखिए हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दे रहे हैं। हम लोग आलू प्याज सस्ता महंगा उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग राष्ट्र को देख रहे हैं कि राष्ट्र मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे। राष्ट्र लेकिन सर आम जनता जो है ना गरीब है सर, हाँ। और वो आलू प्याज रोज देखती है, रोज खाती है, रोज उनका भाव जो है उनको पता चलता है, नहीं। तो उसको तो ध्यान में रखना होगा ना सर। नहीं कोई महंगाई कहाँ? लोग तो कहते हैं महंगाई है। कहने से क्या होगा? महंगाई क्या है? 20 रुपया आलू मिल रहा है, जो आज 1 साल पहले था वही है। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो नहीं है। फ्री चावल मिल रहा है, महंगाई कहाँ है? ये विपक्ष का एगो मुद्दा है, महंगाई कहाँ है? रोजगार सर, रोजगार तो मिल ही रहा है, हर लड़का लोग तो क्षेत्र में मिल बेरोजगार रहा है। बोल रहे हैं, नहीं, बेरोजगार है सब। वो बेकार, नौकरी नहीं निकल रहा, नहीं, फॉर्म नहीं पैसा निकल नहीं रहा, वैकेंसी निकल नहीं रहा। निकल रहा है। देखिए खाली सरकारी नौकरी नहीं होता, प्राइवेट है, यहाँ आउटसोर्सिंग चल रहा है। आज कितना लोग जा रहा है, नवयुवक सब आज प्लांट जा रहा है। प्राइवेट की जहाँ तक बात किया सर आपने, हाँ। जयराम महतो तो वही तो बोलते हैं ना कि स्थानीय लोगों को यहाँ का नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ के प्लांटों में, यहाँ के फैक्ट्रियों में, यहाँ के इंडस्ट्रियों में। इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो उठे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए तो साथ में जा रहा है ना सर। जनता जो उनको साथ क्यों दे रही है? इसी बातों से। तो ये बातें क्या सीपी चौधरी नहीं कर सकते थे क्या सर? नहीं, जब पार्टी का गाइडलाइन है उसके अनुसार तो वो कर ही रहे। वो कर रहे 1932 लागू होगा कभी? यहाँ खाली बरगला रहा है लोगों ठीक को। है सर, 32 लाख उन्होंने मान लिया, हाँ। आपकी बात को मान लेते हैं। ठीक। लेकिन रोजगार जो यहाँ के युवा जो पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़ा हुआ है, यहाँ के जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़े बड़े प्लांट है, जो हमारे बीएसएल प्लांट है, जो एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है हम लोग का, यहाँ पे आम लोगों को, यहाँ के विस्थापितों को कुछ होता नहीं, मिलता नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे सर आप? सीपी चौधरी क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए तो मुद्दा उठाइए रहे हैं। आज जो विस्थापित का टर्मिनल में ले गया, उसमें विस्थापित का मांग तो रखा जाएगा। एक रास्ता खोल दिया है वो, डीवीसीओ, सीसीएल, सेल में सब तो एगो रास्ता खोल दिया है, एगो बोर्ड गठन कर दिए। और आप बोल रहे हैं काम होगा? हाँ, काम एकदम होगा, 110% होगा। यहाँ 1 लाख रुपया देंगे खटाखट, उससे बेरोजगारी नहीं होगा। क्या कहता है उसे? आज लोन मिल रहा है, इतना सरल लोन मिल रहा है। अब आज अप्लाई कीजिए, कल लोन मिलेगा। पहले होता था ऐसा? डिजिटल इंडिया एकदम डिजिटल इंडिया। हाँ, एकदम। जब कांग्रेस के आदमी बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, आज नहीं देखते हैं चाय बेचने वाला ठेला वाला के पास डिजिटल इंडिया है और सक्सेस है। हमको बेटा कैसा भेजना रहे, हम घर बैठे सारा संसार देख लेते हैं। बड़ा क्या होना चाहिए उस समय? 10,000 किलोमीटर साल में नहीं बनता था NHI, आज पर डे 10,000 किलोमीटर बन रहा है। ये कम बड़ा बात है? ठीक है सर, ये बताइए, झारखंड के जो हम लोग ग्रिड लोकसभा के भीतर में है सर, यहाँ से जो पलायन हो रहा है, जो लोग बाहर रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए सीपी चौधरी द्वारा कोई कदम उठाया जा सकता है क्या? एकदम उठाया जाएगा। देखिए घर बैठे तो नहीं होगा। अरे बाहर क्या हुआ, इंडिया का न देश में काम कर रहा है। मेरा 2 बेटा, एक बेटा केरल में काम कर रहा है। जहाँ जिसका जॉब है वहीं ना जाएगा, जॉब के अनुसार तो बाहर जाएगा ही। और दूसरा बात, 3 साल का जो फंड नहीं आया, वो कोरोना में सांसद मद का लगा, उसमें हम सभी का, उसमें उस फंड से हम लोग का जान बचा है। 3 डोज लगा ना जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज लगा ना, उसी का मद से लगा है। ये बहुत बड़ा बात है। आज संसदीय मद से आज हम लोग का वैक्सीन लगा है, तो उन्हीं का मद से लगा है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, हर घर के, हर परिवार का हमारे माननीय सांसद का लाभ मिला है। इसको हम कैसे कर देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चलिए ठीक है सर, एक सवाल, आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं बंद करूंगा। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए, सपोज मान लीजिए अगर जयराम महतो निकल जाते हैं, सांसद पहुंच जाते हैं, क्या नुकसान झेलना पड़ेगा सर गिरिडीह लोकसभा के जनता को? सीपी चौधरी को या भाजपा को वहाँ पे सीट ना देकर, जयराम महतो को भेजकर वहाँ पे सीट दिलाकर
क्या नुकसान झेलना पड़ेगा आम जनता को, बस ये हमको बता दीजिए। पहली तो यह बात दीवा स्वप्न है कि जयराम महतो जीत सकते हैं, एक दीवा स्वप्न ठीक है, दिन में जो सपना देखता है आदमी वो है। दूसरी बात, अगर वो जीत जाते हैं तो जितनी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा इस राज्य को प्रदत्त है सभी योजनाएं ठप पड़ जाएंगी। कच्चा खिलाड़ी जीत ही गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरी बात, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, आप युवा हैं, आप में ऊर्जा अधिक हो सकती है, लेकिन ऊर्जा का सदुपयोग जो अनुभव व्यक्ति कर सकता है वो अनुभव उस व्यक्ति के पास नहीं है। ये चुनाव के पहले से देखा जा रहा है, उसकी उछराखिलता, उद्दंडता, नेताओं के प्रति अपशब्द, ये जो मार्केट में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा नेता बन सकता है? मेरी समझ में नहीं बन सकता है। गंभीरता चाहिए, एक दूसरे का सम्मान चाहिए। आप जिस धरती से जुड़े हुए हैं वो धरती आपकी अपनी है। आप जिनके प्रति अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अपनी है। आज आप नेता के रूप में प्रतिद्वंदी बने हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप अपने स्वभाव को बदल देंगे, आप अपने मानवता को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए यह सोचना कि अगर जयराम महतो जीत जाते हैं तो ये शब्द अगर के साथ ही आएगा जो अनिश्चितता को ही प्रदर्शित करता है। इसलिए ये मान के चलना है कि जो थोड़ी बहुत उछलता देख रहे हैं आप, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, कूद फान देख रहे हैं, ये सामयिक है। देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि बरसात में मेढक ज़्यादा कूदते हैं। ये चुनाव है, प्रजातंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का हनन कहाँ हो रहा है ये देखिए। आप स्वयं रास्ते पे चल सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन हाथ फैलाकर आप रास्ते पर आए कि मैं ही अकेला चलूंगा, दूसरे को नहीं चलने दूंगा, ये आपका कर्तव्य नहीं है। अर्थात दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ये व्यवहार प्रदर्शन यही बतलाता है कि आप दूसरे का अधिकार का हनन करते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कभी भी भला साबित नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप सभी ने अपनी राय आम जनता के लिए रखी है, जिसको आम जनता जानेगी, समझेगी, और हो सकता है कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में अपना भूमिका आम जनता निभाने का काम करेगी। हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको पूरी की पूरी लोकसभा, जो गिरिडीह लोकसभा है, जो धनबाद लोकसभा है, हमारे आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हर एक तरह का आम जनता का रिव्यू, नेताओं की विचार और कार्यकर्ताओं की भरपूर प्रयास किस तरह चल रही है, इस पर पूरा अपडेट देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।